हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिंग। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं। यदि आप क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप सीबीएसई के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, उसकी तैयारी आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बनाकर करनी है इसमें मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि ये जो मंथ है मार्च वाला, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस मंथ में आपके तीनों इंपॉर्टेंट पेपर हैं जिससे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे क्लास 12 के। तो इस मंथ में आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मैं आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपको जो रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार का तो आपने सभी चीज़ों को पढ़ लिया होगा, अब जो ये टाइम है इसमें हमने जो पढ़ा है उसे किस तरीके से रिवाइज करना है वो देखने का है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स का रिविजन करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर है, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और यदि आपका पेपर आने वाला है तो आपको पता ही होगा 18 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, 23 मार्च को आपका अकाउंट्स का पेपर है, 27 मार्च को आपको बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, 2023-24 इसका ये टाइम टेबल है जो हमारी डेटा शीट आ चुकी है। जो बच्चे मैथ्स के साथ कर रहे हैं उनका 9 मार्च को मैथ्स का पेपर है, और जो विदाउट मैथ्स वाले हैं तो उनका जिस सब्जेक्ट के साथ उन्होंने किया होगा वो ऑलरेडी पेपर हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 जो डेट हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स है, देखिए अकाउंट्स में हमें बहुत कम टाइम मिला है। यदि हम 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं, उसके बाद 19, 20, 21 एंड 22 हमारे पास सिर्फ 4 डेज हैं, और उसके बाद हम यदि बिजनेस स्टडीज़ की सीधे पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास 24, 25, 26 3 ही दिन हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ का तो सिलेबस इतना हार्ड है नहीं, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी लिया होगा। मेन है अभी हमारे लिए अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स का रिवीजन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि हम सोचें कि हम डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद अकाउंट्स की पढ़ाई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप 4 दिन में इतना बड़ा सिलेबस 3 बुक को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि यदि आप 1 मार्च से आप क्या करें, अकाउंट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यदि आपका 9th को मैथ्स का पेपर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 मार्च से 10th मार्च तक का टाइम पूरा अकाउंट्स के लिए दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए यदि आपका मैथ्स नहीं है तो आप 1 मार्च से 10th मार्च तक का टाइम पूरा अकाउंट्स के लिए दीजिए। ये मैं उन बच्चों का बता रही हूँ जिनका डायरेक्ट पेपर 18 को है, वो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, 1 मार्च से, यदि आज आप मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आज से ही आप अपनी अकाउंट्स की बुक को उठा लेना। उसके बाद आपको फुल 10 डेज मिलेंगे। ठीक है, इन 10 डेज में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी 1, 2, 3 तीनों बुक हैं अकाउंट्स की, ठीक है ना, 3 बुक्स होती है ना अकाउंट्स की, इन तीनों बुक्स को उठाकर देखना है, इसके सभी कॉन्सेप्ट को फिर से देखना है। ठीक है, क्योंकि आप करके तो नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम अपनी बुक खोल के उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो टाइम है इसमें 10 डेज भी काफ़ी कम है। ठीक है, ये नहीं है कि 10 डेज बहुत सारे हैं, 10 डेज भी बहुत कम है। यदि आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की और आप ये सोच रहे हैं कि 10 डेज में हम पूरा अकाउंट्स पढ़ लेंगे तो सॉरी, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप भूल ही जाइए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या आप पास भी हो जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि क्लास 12th में अकाउंट का सिलेबस 10 डेज में कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 1st, 2nd एंड 3rd, जो 2nd वाली है इसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। ठीक है, समझ लीजिए आपने 2 डेज किसको दिए, फर्स्ट बुक को दिए, 2 डेज फर्स्ट बुक को। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। 2 डेज कैसे देना है, आपको फर्स्ट बुक को दे देना है, फर्स्ट बुक को 2 डेज दे देना है। ये 1 से 10 तक की बात हो रही है। फिर 2 डेज किसको दे देना है, सेकेंड बुक को, और 2 डेज दे देना है थर्ड बुक को। ठीक है, अब आपने इन तीनों को दे दिया तो ये आपके 6 डेज चले गए। अभी भी आपके पास 4 डेज बचे हैं।
अभी बचे हैं ना आपके पास, क्योंकि आपने 1 से 6 तारीख तक में तीनों बुक कर ली कंप्लीट। अभी आपके पास 4 दिन और बचे हैं 10 तारीख तक के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो PYQs देख लेने हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि यदि आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा तो आप फिर क्वेश्चन वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, मैंने खुद ने भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें जाकर देख लेना कि PYQs किस तरह के पूछे गए हैं। उसके बाद आपको MCQs देख लेना है। एक दिन आप PYQs में दे दीजिए, एक दिन आप MCQs में दे दीजिए, क्योंकि देखिए MCQs को अब हल्के में नहीं छोड़ना है। 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आपको एक दिन पूरा MCQs में दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बार सैंपल पेपर देख लेना है। ठीक है, सैंपल पेपर आप इस साल का भी देखिए, पिछले साल का भी देखिए। आपके पास यदि किसी की बुक है, किसी ऑथर की बुक है, उसमें सैंपल पेपर दिए रहते हैं, उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो सारे सैंपल पेपर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही तैयार किए जाते हैं। तो एक दिन तो आपको उसको दे देना है। ये आपके 3 दिन चले गए, ठीक है ना। एक दिन PYQs में, 4 दिन, 2 4 5 6 7 8 और ये 9, आपके 9 डेज चले गए। अब बचा आपका 1 डे। इसमें आपने ये जो भी पढ़ा है, ये आपने जो भी पढ़ा है, इनको एक बार और रिकैप कर लीजिए। 10 मार्च को अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका डायरेक्ट कब पेपर है, 18 को पेपर है। अब यदि आपका 18 को पेपर नहीं है, ठीक है, आप विथ मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, यदि आपका 9 मार्च को पेपर है, 9 मार्च को किसका पेपर है, आपका यदि मैथ्स का पेपर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में भी आपको अभी के अभी ही क्या करना है, अकाउंट्स को ही खोलना है। ठीक है, और अकाउंट्स को 1 से 5, यदि आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 5 तारीख तक आपको क्या करनी है, अकाउंट्स करनी है। ठीक है, अब 1 से 5 तारीख तक जब आप अकाउंट्स करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। तो आपको एक दिन एक चैप्टर में नहीं, एक बुक में, जो पूरी बुक है फर्स्ट बुक, फिर दूसरा दिन आपको दूसरी बुक में, और तीसरा दिन आपको तीसरी बुक में दे देना है। और फिर आपके पास जो एक दिन बचेगा उसमें आपको सैंपल पेपर, PYQs ये ज़रूर कीजिएगा बच्चों, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद MCQs एंड ऑल रिवीजन आपको एक बार का कर लेना है। आपको तब के लिए नहीं छोड़ना है कि हमारी एग्ज़ाम डेट है, भैया क्या है हमारी एग्ज़ाम डेट, हमारी एग्ज़ाम डेट है 23, तो हम 18 को जब इकोनॉमिक्स का पेपर देकर आएंगे ना, हम तभी पढ़ेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले एक बार अकाउंट्स को रिवाइज कर लेना है यदि आपका विथ मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद आप 5 तारीख से मैथ्स पढ़ना चालू कर दीजिए। 5 6 7 8 तारीख तक आप अपने मैथ्स का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आप 9 को पेपर देकर आएंगे, या आप 10 को, जो हमने अभी पहली मेथड देखी कि यदि आपका विदाउट मैथ्स है, तो आपको 11 से क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने लगना है। ठीक है, 11 से आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यदि आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा इकोनॉमिक्स तो बहुत ही अच्छा है, मैं इकोनॉमिक्स आराम से 3-4 दिन में कर लूँगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप इकोनॉमिक्स आपका बहुत अच्छा है तो आपको क्या कर देना है, आपको बिजनेस स्टडीज़ उठा लेनी है। क्या उठा लेनी है आपको, बिजनेस स्टडी। ठीक है, कब उठा लेनी है, 11 को। अब 11 को आप बिजनेस स्टडी उठाएंगे, उसके बाद 11 12 13 14 तक आप दे सकते हैं यदि आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है तो। ठीक है, यदि आप इकोनॉमिक्स में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है और आपका बिजनेस स्टडी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको बिजनेस स्टडी में अब टाइम देने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि बिजनेस स्टडीज़ मैंने यार इतना अच्छे से नहीं करा, इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा है, तो आपको 3-4 दिन जो 11 से आपको मिलेंगे, आप अपने हिसाब से 11 12 13 14 ये पूरे आप बिजनेस स्टडीज़ में दे सकते हैं, BST में दे सकते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, इसमें भी आपको ये 4 दिन मिलेंगे। तो इसका देखिए मैंने यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है बिजनेस स्टडीज़ का, सभी का दिया है वैसे तो मैं आखिरी में बताने वाली थी, पर अभी बिजनेस स्टडीज़ जैसे आपको हैं, तो इसमें कितने चैप्टर हैं, टोटल 12 चैप्टर है, तो बहुत ही छोटा सा ही है। जो कठिन
टफ चैप्टर्स हैं उनको आप देखकर उठा सकते हैं कि भैया कौन सा करें। इसके बहुत अच्छे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें ज़रूर देख लेना। मुझे खुद दिल से लगता है कि वो बहुत ही अच्छा वीडियोस हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, तो उनसे देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो इन्हें आपको 4 दिन में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको टफ लग रहा है पोर्शन, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं भैया इकोनॉमिक्स मेरा ज़्यादा टफ है, तो इकोनॉमिक्स के भी देखिए यहाँ पर मैंने सिलेबस दिया है, आप देख लीजिए किस मार्क का, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन एंड ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मार्क्स, ठीक है। पता चला इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, और इसे आपने 2 दिन तक खूब पढ़ा है, और इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे आपने आधा दिन ही पढ़ा है। फिर क्या होगा, उसमें से तो 6 नंबर के ये दिया हुआ है सीबीएसई ने, तो उसने तो बता ही दिया है कि इतने मार्क्स के में हम इस चैप्टर से क्वेश्चन देंगे। तो आपको जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है या बिजनेस स्टडीज़ अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको उसे टाइम देना है। अच्छे से रिविज़न कीजिए। सभी रिविज़न करने वाली चीज़ों में मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरे साथ नोट कर लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवाइज कीजिए। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग में समझते हैं या हम रिवाइज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पे निशान लगा देते हैं, या तो स्टार लगा देते हैं या हैश लगा देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन टफ है, ये हमें एक बार और देखने की ज़रूरत है। तो इन क्वेश्चंस को हमें देखना है, ठीक है। ये सेकेंड हमारा स्टेप हो गया। थर्ड में हमको क्या करना है, PYQs देखना है, PYQs देखना है, ठीक है। क्या देखना है, PYQs देखना है। फोर्थ में हमको क्या करना है, MCQs देखना है। फिफ्थ में हमको क्या करना है, जो हमारे सैंपल पेपर है उनको देखना है, ठीक है। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप में हमने ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इन चीज़ों को पढ़ते समय भी जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उन पे एक डॉट लगा दीजिए, या उन पे एक टिक लगा दीजिए, या उन पे एक स्टार लगा दीजिए, ताकि जब आप आखिरी में रिवीजन करें, क्योंकि देखिए हम एग्जाम से एक दिन पहले तो रिवीजन करते ही हैं, तो आखिरी में जब आप रिवीजन करें तो ये जो स्टार वाले हैं या जो हैश वाले हैं, इन पोर्शन को रिवाइज करना है। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि यदि आपने इस तरीके से पढ़ाई करी तो आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर पाएंगे, जो हमारे PYQs हैं, MCQs हैं, उनको भी पूरा रिवाइज कर पाएंगे। और देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको डेली करना है, ठीक है, डेली। 1 मार्च से तो आप बिल्कुल कसम खा लीजिए कि हमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने तो सब आता है, हमने तो सब पढ़ा है, हमें कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप रिवाइज करते हैं ना वही याद रहता है। जो आपने पिछले महीने पढ़ा था या आपने जो 6 महीने पहले पढ़ा था, उस समय तो हमें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया था, हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। इस क्वेश्चन को हमने 4 बार बिना देखे करके बता दिया था। लेकिन यदि अभी आपने उस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं किया तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट को, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो बुक के क्वेश्चन है वही पूछे जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, पैनिक नहीं करना। इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, पैनिक नहीं करना। तो क्योंकि हम पैनिक करते हैं तो हमें टेंशन होती है। बिना खाए पिए कभी भी एग्ज़ाम देने नहीं जाना है कि हम उठे और खाली पेट चले गए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर, हमारे फादर हमसे कहते हैं खा के जाओ, हम कहते हैं नहीं हमारा मन नहीं है। यदि आपका सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा बहुत खा के जाइए और फिर एग्ज़ाम दीजिए। तो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा के जाना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि अब मार्च में तो थोड़ी गर्मी हो ही जाएगी। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये जो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, इस हिसाब से आप यदि पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आज के वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।